हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 के बारे में। इस वीडियो में मैं एपिसोड 4 से रिलेटेड ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सीन्स के बारे में बात करूंगा जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे इस एपिसोड के। एपिसोड 4 काफी इंटरेस्टिंग था जहां पर हमने फाइनली जॉन वॉकर को इविल कैप्टन अमेरिका बनते हुए देख लिया। सो एपिसोड 4 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पे। उस वीडियो में मैंने इस एपिसोड की स्टोरी के बारे में बात किया है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपने शायद मिस कर दी होगी इस एपिसोड को देखते हुए। मैं स्पेसिफिकली स्टोरी के बारे में फिर से इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो से पहले आप चाहो तो मेरे एपिसोड 4 एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन के साथ होती है जहां पर हम आयो और बकी को साथ में देखते हैं। हम देखते हैं कि आयो बकी की हेल्प कर रही है विंटर सोल्जर प्रोग्राम को उसके दिमाग से निकालने में। एमसीयू में सिविल वॉर के बाद कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को वकांडा में ले आते हैं ताकि वकांडा वाले लोग बकी की हेल्प कर सके विंटर सोल्जर प्रोग्राम को उसके ब्रेन से निकालने में। और इवेंचुअली इन्फिनिटी वॉर से पहले वकांडा वाले लोग बकी की हेल्प भी करते हैं इस चीज में, और वो हाइड्रा की प्रोग्रामिंग को उसके ब्रेन से निकाल देते हैं, जिसमें बकी की हेल्प सूरी और डोरा मिलाजे के लोग करते हैं। इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन्फिनिटी वॉर प्रील्यूड कॉमिक में, जो कि इन्फिनिटी वॉर से पहले निकली थी। अगर आपने ये कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में और पता होगा। इसके अलावा इस एपिसोड में हम बैरन ज़ीमो को अल्ट्रॉन को मेंशन करते हुए देखते हैं। इसके अलावा बैरन ज़ीमो अपने सन को भी मेंशन करता है इस एपिसोड में। बैरन ज़ीमो की फैमिली को एमसीयू में अल्ट्रॉन ने ही मारा था, और जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स हुए थे तो बैरन ज़ीमो ने अपनी पूरी फैमिली को लूज कर दिया था, जिसके बाद ही वो सुपर ह्यूमंस को और सुपर सोल्जर्स को हेट करने लगा था, और जिसके बाद ही उसने सिविल वॉर करवाई थी। इसके अलावा हम इस एपिसोड में फैल्कन को भी अपने पास्ट को मेंशन करते हुए देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फैल्कन ये बोलता है कि वो पहले आर्मी सोल्जर्स की काउंसलिंग करता था, जैसा कि वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में करता था फैल्कन बनने से पहले। तो शायद इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सैम कार्ली की साइड था और वो कार्ली को पूरा इविल नहीं समझता था। सैम ऐसा सोच रहा है कि कार्ली एक गुड कॉज के लिए फाइट कर रही है, और इसीलिए सैम उसे मारना नहीं चाहता है, बल्कि वो कार्ली से बात करके उसे समझाना चाहता है। पर जॉन वॉकर विंटर सोल्जर ज़ीमो सैम की इस बात से एग्री नहीं करते हैं, खासकर जॉन वॉकर तो बिल्कुल नहीं, जो कि कार्ली को मारना चाहता है। तो इसके अलावा इस एपिसोड के बीच में हम देखते हैं कि जब सैम और कार्ली बात कर रहे होते हैं तो वहां पर जॉन वॉकर इंटरप्ट कर देता है, जिसके बाद फ्लैग स्मैशर्स और उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद हम ज़ीमो और कार्ली को कन्फ्रंट करते हुए देखते हैं, जहां पर ज़ीमो कार्ली को शूट कर देता है, जिसके कारण कार्ली के पास जितने भी सुपर सोल्जर सीरम्स थे जिसको उसने पावर ब्रोकर से चुराया था, वो सारे सीरम्स गिर जाते हैं और उसमें से बहुत सारे सीरम्स को ज़ीमो डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इससे पहले कि ज़ीमो हर एक सीरम को डिस्ट्रॉय करे, वहां पे जॉन वॉकर आ जाता है और वो एक सुपर सोल्जर सीरम को अपने लिए रख लेता है। तो क्योंकि ज़ीमो ने सारे सुपर सोल्जर सीरम्स को डिस्ट्रॉय किया, इसके अलावा एपिसोड 3 में ज़ीमो ने डॉक्टर नीगल को भी मारा था, इसलिए इंटरनेट पे जितने भी थ्योरीज चल रही थी कि ज़ीमो पावर ब्रोकर हो सकता है, वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि पावर ब्रोकर को सुपर सोल्जर सीरम्स चाहिए थे, पर ज़ीमो इसका पूरा अपोजिट है और उसको सुपर सोल्जर से नफरत है। इसलिए ज़ीमो को आप पावर ब्रोकर का दुश्मन समझ सकते हो अब। तो जॉन वॉकर ने जो एक सुपर सोल्जर सीरम लिया था उसे वो एपिसोड के लास्ट तक अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उस सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करने से पहले जॉन वॉकर बैटल स्टार से बात भी करता है, जहां पर बैटल स्टार उसे बताता है कि सुपर सोल्जर सीरम आपको करप्ट नहीं करता है, जैसे कि ज़ीमो ने कहा था। सुपर सोल्जर सीरम आपको मोर ऑफ योरसेल्फ बनाता है, यानी कि आप जैसे हो उसी चीज को और इनहैंस कर देता है सुपर सोल्जर सीरम। इसीलिए क्योंकि स्टीव पहले से एक अच्छा आदमी था, इसलिए सुपर सोल्जर सीरम ने उसकी अच्छाई को और इनहैंस किया। बाकी ऐसा हो सकता है कि जॉन वॉकर पहले से एक बुरा आदमी हो या फिर एक साइकोपाथ हो, और उसी चीज को और इनहैंस कर दिया सुपर सोल्जर सीरम ने। इसके अलावा इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डोरा मिलाजे के लोग और आयो ज़ीमो को पकड़ने के लिए ज़ीमो के घर में आते हैं, जहां पर उनकी लड़ाई जॉन वॉकर, लेमार हॉपकिंस, सैम और बकी से होती है, और मौके का फायदा उठा के ज़ीमो वहां से निकल जाता है। इस फाइट सीक्वेंस में डोरा मिलाजे के लोग जॉन वॉकर को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देते हैं, जिससे कि जॉन वॉकर को एक और मोटिव मिल जाता है सुपर सोल्जर सीरम को लेने का। इसके अलावा इस फाइट सीक्वेंस में आयो बहुत ही आराम से विंटर सोल्जर का वाइब्रेनियम वाला हाथ को डिसआर्म कर देती है, जिसको लेके विंटर सोल्जर, इसके अलावा बाकी सारे लोग जैसे कि सैम भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, और ये काफी फनी सीक्वेंस भी था इस एपिसोड का। तो इसके बाद इस एपिसोड के लास्ट में जो फाइट सीक्वेंसेस हमें दिखाया जाता है, उसमें हम देखते हैं
कि जॉन वॉकर बहुत ही आसानी से इस फ्लैग स्मैशर्स के लोगों से लड़ रहा है और वो बड़े बड़े मेटल रॉड्स को बेंड कर दे रहा है। इसको देख के सैम भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने क्या किया। तो ये बात कंफर्म है कि ऑफ स्क्रीन जो सुपर सोल्जर सीरम जॉन वॉकर ने कार्ली से लिया था, उस सुपर सोल्जर सीरम को अब जॉन वॉकर ने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है और अब जॉन वॉकर भी एक सुपर सोल्जर है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि कार्ली लेमार हॉपकिंस यानी कि बैटल स्टार को मार डालती है, जिसके बाद जॉन वॉकर पूरा पागल हो जाता है और जॉन वॉकर एक फ्लैग स्मैशर के मेंबर को चेस डाउन करता है और सिटी के बीच में, लोगों के बीच में, पब्लिक व्यू में वो उसे मार डालता है यूजिंग द कैप्टन अमेरिका शील्ड। तो लेमार हॉपकिंस जो कि जॉन वॉकर पे एक चेक रखे हुआ था, उसके रेज को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि अब वो मर गया तो अब जॉन वॉकर के रेज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है और उसके मौत को लेकर जॉन वॉकर काफी गुस्सा भी होगा फ्लैग स्मैशर्स और स्पेशली कार्ली से। सो जब जॉन वॉकर फाइनली स्नैप करता है, ऐसे सीन्स डिज्नी अपनी मूवीज या फिर टीवी शोज में नहीं डालता है क्योंकि ये काफी वायलेंट सीन था। मुझे ये सीन काफी अच्छा लगा और फाइनली मुझे लगता है कि इस सीरीज का असली विलन आखिरकार जॉन वॉकर ही होने वाला है और ऐसा हो सकता है कि इवेंचुअली जॉन वॉकर पावर ब्रोकर के लिए काम करने लगे। कॉमिक्स में जॉन वॉकर को उसके पावर्स पावर ब्रोकर से ही मिलते हैं और इस सीरीज में भी देखा जाए तो पावर ब्रोकर ने ही सुपर सोल्जर सीरम्स बनाए थे और उसी के थ्रू उसे सुपर सोल्जर पावर्स मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसने पब्लिक व्यू में एक आदमी को मार डाला कैप्टन अमेरिका के शील्ड को यूज करके, वही कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि काफी लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप एंड गुडनेस है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जॉन वॉकर से उस शील्ड को ले ले और जॉन वॉकर को ड्यूटी से डिस्चार्ज भी कर दे, जिसके बाद जॉन वॉकर जाके पावर ब्रोकर के लिए काम करने लगे, क्योंकि पावर ब्रोकर की दुश्मन भी अभी कार्ली है और जॉन वॉकर के लिए भी दुश्मन अब फ्लैग स्मैशर्स और कार्ली ही हैं। सो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के अभी 2 एपिसोड और बाकी हैं जो कि मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मुझे पर्सनली एपिसोड 3 और एपिसोड 4 अभी तक काफी पसंद आया है। आपको कौन से एपिसोड सबसे अच्छे लगे हैं ये मुझे आप कमेंट में बताओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।